नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंची है। सीएम केजरीवाल की कोर्ट में आज पेशी है और अब ईडी की टीम उन्हें कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में यह पेशी अरविंद केजरीवाल की अब हो रही है। केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है और जिसके बाद आज जो ईडी की टीम है वो सीएम केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंची है। ईडी की तरफ से रिमांड बढ़ाने की जो मांग है वो भी कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से कहा यह राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। यह बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आया है। कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें लाया गया है और इससे पहले उन्होंने बयान दिया और कहा कि यह राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। आपको बता दें आज रिमांड जो है वो खत्म हो रही है और ईडी की टीम कोर्ट में पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंची है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हैं। सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट जो है वो पहुंच गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आज पेशी है। उन्हें लेकर अब से कुछ देर पहले ईडी की टीम कोर्ट पहुंची। सीएम केजरीवाल की आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। सीएम केजरीवाल की एक बार फिर रिमांड की मांग जो है वो ईडी कोर्ट से कर सकती है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं और कोर्ट में पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल को लाया गया है। उनकी पत्नी भी बताया जा रहा है कोर्ट पहुंची। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल की आज पेशी है और इसके लिए ईडी की टीम उन्हें अब से कुछ देर पहले कोर्ट लेकर पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी अब देखिए कोर्ट पहुंची हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से शगुन जुड़ गए हैं। शगुन, मुख्यमंत्री केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हो रही है। एक तरफ हाईकोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिली है, क्या उनकी मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं? क्या लग रहा है ईडी की तरफ से कितने दिन की रिमांड और मांगी जा सकती है? हालांकि खबर यह है कि रिमांड बढ़ाने की जो मांग है वो ईडी कर सकती है कोर्ट के सामने। देखिए चेतन, जो पूरा 7 दिन की रिमांड थी अरविंद केजरीवाल की वो खत्म हो गई है आज, जिसके बाद उनकी पेशी हुई है और पूरी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले पर जो पूरी सुनवाई है वो शुरू हो गई है और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल की अतिरिक्त जो रिमांड है वो लगभग 6 दिनों की और मांगी जा सकती है। हालांकि इससे पहले जब ईडी ने 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी थी तो वो 10 दिनों की मांगी थी, लेकिन उस बार उनको 7 दिनों की ही मिली थी। 10 दिन की मांग ईडी के द्वारा की गई थी, 7 दिनों की रिमांड उनको मिली, लेकिन इस बार शायद ईडी 7 दिनों की और रिमांड की मांग कर सकती है। जी शगुन, हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो याचिका एक व्यक्ति की तरफ से दाखिल की गई थी वो खारिज हो गई है। यानी कि जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मंत्री कह रहे थे कि सरकार जो है वो दिल्ली की हम लोग जेल से ही चलाएंगे, चाहे कोई भी हालात हो, सीएम केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, इस बात को लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कहते नजर आए। तो कहीं ना कहीं राहत मिली है और अच्छे संकेत है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बतौर मुख्यमंत्री
एक मुख्यमंत्री के रहते हुए उनके काम बहुत ज्यादा होते हैं, कागजात पर उनको दस्तावेज बहुत सारे होते हैं, हस्ताक्षर उनको करने होते हैं, कई सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारा तरह की चीजें होती हैं जो जेल से करना काफी मुश्किल माना जा रहा था। बीजेपी यही वार कर रही थी कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना यही था कि जो भी पूरी सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो पूरी सरकार अपनी जेल के अंदर से ही चलाएंगे। उसके बाद जब हाई कोर्ट इतनी बड़ी, उनको एक तरह से राहत कह सकते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी ही है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। और ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ बयान दिया हो कि अरविंद केजरीवाल अपने जेल के अंदर से ही वो सरकार चलाएंगे। इससे पहले जब नवंबर में चलते हैं, जब नवंबर में भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक तरह से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, बार बार आम आदमी पार्टी का यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और आपको याद होगा जब 21 तारीख को भी जब अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी एकदम से पहुंचती है, तब भी आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये तो पूरा ईडी एक तरह से तैयार होकर आई है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही अपनी पूरी सरकार चलाएंगे। वो जनता की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और जब हाईकोर्ट इतना बड़ा एक तरह से उनको राहत दे देती है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी तो बेशक है। बिल्कुल खुशखबरी बेशक है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हो रही है, कार्यवाही जो है आप बता रहे हैं कि जारी है। हालांकि क्या कुछ होगा, क्या दलीलें अब ईडी की तरफ से रखी जा रही हैं, जो 6-7 दिन की जो रिमांड ईडी के पास रही अरविंद केजरीवाल की, उसमें क्या कुछ पूछताछ उनकी तरफ से हुई है, उस बात की जानकारी भी जो ईडी है वो कोर्ट में देगी, कोर्ट उनसे मांग सकता है। और क्या ईडी की तरफ से और कितने दिन की रिमांड क्या मांगी जा सकती है, नहीं मांगी जा सकती है, इस पर भी बात जो है इस वक्त कार्रवाई जारी है। शगुन लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानकारी दे रही हैं। शगुन, बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है, आप बता रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन भी कल हमने देखा कि किस तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखकर भी, उसे लेकर भी जो ये सियासी गर्मी है वो और ज्यादा उसका पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में यही देखा जा रहा था कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही, जो आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही थी सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कि ईडी का इस्तेमाल कर रही है सत्ताधारी पार्टी, ताकि लोकसभा चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। और वहीं बस जो सत्ताधारी पार्टी थी, उनका यही कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो उनके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, वो ईडी के सवालों का अच्छे से जवाब दे। और जब ईडी बार बार उनको समन जारी करती है, अरविंद केजरीवाल से एक ही चीज बोली जाती है हमेशा से कि वो समन के सामने पेश हो, वो बार बार ईडी के समन का एक तरह से कह सकते हैं कि बॉयकॉट कह सकते हैं हम, क्योंकि जैसे हमने हेमंत सोरेन के मामले में भी देखा था, नकारते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, नकारते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में बार बार उनके ऊपर यही आरोप लग रहा था कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, आप समन को एक तरह से नकार क्यों रहे हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ये देखने वाली बात थी कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे। और बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही थी कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप क्यों ईडी के सामने जाने से कतरा रहे हैं इतना। जी बिल्कुल, और ईडी के सामने जाने से कतरा रहे थे। 9 समन मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी की तरफ से जारी किए गए और 10वां समन खुद ईडी लेकर उनके घर पहुंची थी। लंबे समय तक पूछताछ हुई, दस्तावेज जो है वो खंगाले गए, गैजेट्स जो हैं वो अपने कब्जे में ईडी ने लिए और उसके बाद केजरीवाल को ईडी अपने साथ लेकर आई और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड ईडी को मिली कोर्ट की तरफ से और वो रिमांड अब खत्म हो गई है। एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी जो है वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल की जारी है। अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा कि आगे क्या कुछ चीजें चल रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी मुश्किलों में इस वक्त घिरी हुई है, खुद अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में घिरे हुए हैं। आगे की रणनीति क्या कुछ आम आदमी पार्टी की होगी, कैसे आम आदमी पार्टी आने वाले समय में इस पूरे मामले से पार पा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद शगुन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शगुन जो है हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने जानकारी आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में इस वक्त पेशी जो है वो जारी है, कार्यवाही जो है वो जारी है। उन्होंने जानकारी दी ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है और कोर्ट में पेशी है, जिसे लेकर सुनवाई अब जारी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के मामले पर सुनवाई इस वक्त जारी है।
आगे बढ़ते हैं। हरीश साल्वे समेत देश भर के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की। पत्र में उन्होंने लिखा, न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के लिए एक ग्रुप काम कर रहा है। वकीलों के मुताबिक ये ग्रुप न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है। खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। इनका उद्देश्य वर्तमान कार्रवाई को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को महारैली करने जा रही है। वहीं रैली को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महारैली में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पर्चे बांटे हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से रामलीला ग्राउंड में पहुंचने की अपील भी की गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे हैं। संबोधन उनका जारी है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कि इन 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के 140 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान गौरव भी इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि इन 10 वर्षों के अंदर भारत को एक सुरक्षित भारत बनाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है भाइयों। नहीं तो हम देखते थे कि हमारे जो नौजवान भाई जो एलओसी बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते थे, 2014 से पहले अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। परंतु आज ना तो कहीं पत्थरबाजी दिखाई देती है, पत्थरबाजी तो दिखाई नहीं देती, परंतु अगर कोई आतंकवादी एलओसी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करके उसको पीछे ही भेज दिया जाता है। ये ऐसी मजबूत सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है भाइयों। ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त भारत वो बने और उस मजबूत और सशक्त भारत के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका है। हम सब मजबूती से लग करके एक एक वोट कमल के फूल को डले। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारी माता समान सावित्री जिंदल जी का, जिन्होंने और पूरे हमारे जो आज ज्वाइन किया, उन्होंने निर्णय किया कि हम इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे भाइयों, और मजबूत करने का काम करेंगे। और उस मजबूती के अंदर हम सब की भूमिका है। हम देखते हैं 2014 से पहले भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो हमें 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। परंतु इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस गैस के सिलेंडर को तो खत्म किया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मनोहर लाल जी जिस भी जनसभा के अंदर जाते थे 10,000, 15, 20 हजार की जनसभा होती थी, जनसभा में खड़े होकर के एक बात बोलते थे कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, हाथ खड़ा करे, 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई सोच सकता है, ये डबल इंजन की सरकार सोच सकती है। नहीं तो भाइयों एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें इंतजार करना पड़ता था। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है कि किस प्रकार के कार्य वो लोगों के होते थे, परंतु कहीं ना कहीं लोग उससे प्रताड़ित थे। और आज उसका परिणाम भी मैं देखता हूं। आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आज चुनाव लड़ने से बच रहे हैं,
कि भाई मुझे न लड़ाया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। इस बात को लेकर के आज कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मंथन अंदर चल रहा है और वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है भाइयों। आज चौधरी रणजीत सिंह जी को आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, आदरणीय अमित शाह जी का आशीर्वाद है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद है, आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से कमल का फूल लेकर के आए हैं। अब हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इस भारत को जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी महती भूमिका है और हम मिलकर के यहां से कमल का फूल खिला करके जो एक नारा दिया है कि अब की बार उस नारे को सार्थक रूप देने का काम हमने हिसार से करना है, और ये काम हम मिलकर के करेंगे। अगर हमारा कोई भाई, कोई हमारी बहन, अगर कोई इधर उधर है तो हमें अपनी माता समान सावित्री जिंदल जी से ये सीख लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ चलना चाहिए कि हम अगर इस देश का विकास कहीं है तो कमल के फूल के साथ है भाई। और अगर लोगों को सुविधाएं देने की बात है तो वो कमल के फूल के साथ है। आज मैं आप सबका इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का कार्यकाल चुनाव का है, 25 मई को चुनाव है और धीरे धीरे करके ये चुनाव आगे बढ़ेगा और इस चुनाव को अंदर कमल के फूल के ऊपर वोट डले, क्योंकि गर्मी का भी मौसम होगा, उस गर्मी की भी चिंता न करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और मैं देखता हूं कि जो सिस्टम बने हैं, मैं पहले भी सरकारें देखता था और उन सरकारों के अंदर मंच के ऊपर से बात बोलते थे कि हम आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। प्रांतीय कमेटी के प्रस्ताव पर हाईकमान ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के लिए एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में वरुण गांधी ने लिखा, पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। आम आदमी की आवाज उठाने के लिए राजनीति में आया था। आज आपसे ये आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा, आपका एक वोट सही हाथों में जाने से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं कि आपके पास मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत।
पीएम आवास योजना का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे। मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में ही मैं आया था 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरपुर नगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने में। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोर्ट में बोलने की इजाजत मांगी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में केजरीवाल बोले, कहा मुझे कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है, 2 साल से यह सब चल रहा है, क्या मेरी गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार है, यह उन्होंने सवाल किया है। मुझे कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, कोर्ट में ये केजरीवाल ने कहा है, 2 साल से यह सब चल रहा है। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में बोलने की इजाजत मांगी है और कोर्ट में वो बोले। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा मुझे कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, 2 साल से ये सब चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का ऐलान किया था, जिसे लेकर आज बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो नौटंकी इसी बात का है कि आप स्वीकार कर लो हमारी पत्नी को, और वैसे भी वो बैठने तो लगी हैं। आतिशी जी का कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस चेयर पे बैठ के नहीं देखा जिस चेयर पे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वही चेयर जिस पे अरविंद केजरीवाल जी भी कभी बैठ करके तमाम झूठ बोला करते थे। तब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अंदरूनी सत्ता संघर्ष में उलझ गई है और दिल्ली फंस के रह गई है। आज हम प्रचार करने के लिए जिन भी गली में जाते हैं तो कई जगह तो लोग गंदे पानी के लिए हमको पकड़ लेते हैं। हम बड़ी मुश्किल से 10 मिनट में समझाते हैं, भैया मैं केजरीवाल वाला नहीं हूं, मैं तो, और बड़ी मुश्किल से जान बचानी पड़ती है। तब समझ में उनको आता है कि क्या स्थिति है, किसने बनाया, कैसे कर दिया, 25 साल से दिल्ली को कैसे ठगा गया है।